नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पाम जो है आपकी लंबाई में बहुत ज़्यादा है। और जब भी पाम इस प्रकार से लंबाई में ज़्यादा होता है तो ऐसे जातक शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। एक जगह बैठ करके काम करना या फिर बोल करके काम करना या बुद्धि का बहुत ज़्यादा जहाँ पर उपयोग करना पड़े या बहुत ज़्यादा ही स्थिरता रखनी पड़े, उन सभी क्षेत्रों में या जहाँ पर बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से जो है तनाव जैसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो रही हो, उन सब जगह पे बहुत आसानी से काम कर पाते हैं। दूसरी बात, इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड। फायर एलिमेंट हैंड का तात्पर्य होता है जिसमें पाम जो है रेक्टेंगुलर हो जाता है और फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट पाई जाती है। तो ये बेसिकली व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है। क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग देखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी और किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट नहीं करना, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी होना और अधिकतर काम खुद के दम पर या इंडिपेंडेंटली करना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी के दबाव में, किसी के अंडर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते। जब भी खासकर सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में से गैप मेंटेन होता है तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, नॉलेज, सरकमस्टांसेस, इन तीनों चीज़ों को दर्शाता है। इसका पूरा का पूरा तात्पर्य इतना होता है कि सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की या अपने बुद्धि के द्वारा। कोई कितना भी इन्फ्लुएंस कर ले, कितना भी समझा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर बुद्धि यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना और अंततः अपने मुताबिक काम करना, इस प्रकार की युति होती है। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो क्या होता है कि बातें मन के अंदर दबी रहती हैं। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से वैसे भी बात करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और समय पर अपनी बात बहुत कम ही कह पाते हैं। वार्तालाप खत्म होगी, समय बीतेगा, तब अपनी बात जो है, तब अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं कि इस प्रकार की बात रख देनी चाहिए थी। हमेशा ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई सिर्फ इसके कारण, क्योंकि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है तो मैनेजमेंट हल्का सा ये वीक करता है, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के या कंसिस्टेंट बेस्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। रुक रुक करके काम करना या आधे अधूरे ज्ञान पर बात कह देना या बिलीव कर लेना, इस प्रकार के योग भी निर्मित होते हैं। एक सबसे अच्छा इसमें सजेशन मैं आपको यही देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप एक समय पर एक ही काम करें, कोई भी काम प्लानिंग के साथ ही करें और कभी अपने बात को किसी को ना बताएं। तो ये चीज़ क्या करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए और सेटिस्फाइड होने के लिए। क्यों ऐसा कहा गया डायरेक्टली? क्योंकि इसका लिंक आपके डायरेक्ट यहाँ पर तिल से है। सैटर्न फिंगर या सैटर्न माउंट या लाइन के ऊपर तिल होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये भाग्य में कमी लाता है। इस कंडीशन में हमेशा ये शिकायत होती है कि मन का कोई काम हो क्यों नहीं रहा है, और मन का काम हो भी जाता है इन केस तो संतुष्टि नहीं है, मन शांत नहीं है, विचलित बहुत ज़्यादा है, चिंतन मनन बेफिजूल की बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे अपने लाइफ में तो आप पाएंगे कि चारों तरफ सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, सारा सुख है, सारे रिसोर्सेज है, सब चीज़ है, लेकिन वो इंटरनल पीस नहीं है। अंदर से ऐसा लगता है कि खोखले अभी पूरा भर नहीं पा रहे हैं, अंदर से वो अंदर की खुशी नहीं आ पा रही है। और इस कंडीशन में ये चीज़ हमेशा देखने को मिला है कि जब जब अपनी प्लानिंग किसी को बता दी, डिज़ायर बता दिया, एम्बिशन बता दिया या नेक्स्ट स्टेप बता दिया, तकलीफ आ गई उस काम में। इसीलिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली मना किया कि प्लानिंग वगैरह भी मत बताइए किसी को। तो यहाँ पर आप ये चीज़ अगर करते हैं तो मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा और आपके रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी ये देता है लिटिल फिंगर भी, और ऊपर से तिल भी है, तो वो थोड़ा सा दूरी लेकर के जाता है और एकांतवास में लेकर के जाता है इस प्रकार का तिल। इसीलिए फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा है जो रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है। रहते रहते रिश्तों में कुछ ना कुछ खटास आती है या दूरी बनती है। जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग ही रीज़न हो, अनदर फर्दर भी रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करेंगे, अपने मरकरी को यानी बुद्धिमत्ता को थोड़ा तीव्र या मजबूत करेंगे, ऑटोमेटिकली सिचुएशन ये सारी कंट्रोल में आती दिखेगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, और जब दोनों की लेंथ तकरीबन सेम होती है तो ये थोड़ा रिसर्चिंग नेचर देता है। तो इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना या खुद के कल्पनाओं में रहना,
इस प्रकार के योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। जैसे गुरु की फिंगर क्या करती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है, तो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। वैसे ही जो सूर्य की उंगली है वो यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटीज जैसी चीज़ों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और सीधी खड़ी रेखा फिंगर के ऊपर फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच भी देती है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और जो थंब का साइज है वो यहाँ पर आपका देखा जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और बहुत फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी होना। जब भी थंब का जॉइंट पॉइंट पर मांसल कम होता है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत जल्दी लेट गो या मूव ऑन कर पाते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जो डिसीजन लिया गया है या जो प्लानिंग की गई है उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पाते या फिर अड़िग नहीं रह पाते। इसलिए इस कंडीशन में कभी भी प्लानिंग सफल हो ही नहीं पाता, जो काम होगा झटके से होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एम्बिशन यानी डिज़ायर, इन चारों चीज़ों को लेने से थोड़ा बचना चाहिए। जितना अपने आप को फ्री विल में रखेंगे, इन द सेंस फ्री रखेंगे मेंटली, और जो प्रेजेंट है उसमें रहना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि अधिकतर आपके टेंशन वरी ख़त्म हो गया है ही नहीं। क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक कर जाते हैं या हाइपर टेंशन वरीज लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा है जो चिंतन मनन किस्म के व्यक्तित्व या स्वभाव को दर्शाती है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो गुरु का क्षेत्र जब भी दबता है तो ये फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है। इस कंडीशन में जुपिटर का जो रेमेडी वो व्हाट्सएप पर आपके शेयर कर दिया जाएगा। और ज्ञान बहुत होता है लेकिन ऐसा लगता है कि प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिस प्रकार का पोजीशन एंड अथॉरिटी मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। और इस कंडीशन में एक कमी ये भी पाई जाती है कि फैमिली से कभी डिज़ायर पूरा होता नहीं। फैमिली के लिए आप बहुत कुछ कर देंगे लेकिन इन रिटर्न अगर कुछ सोच रहे मिले तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जुपिटर रेमेडी करना होगा, तब जा करके इस प्रकार के सुख भी आपको निश्चित रूप से मिल पाएगा, या जितने भी आपके एम्बिशन है वो सब फुलफिल हो पाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली इधर स्क्वायर के साइन है, विंडो का साइन है, जो बहुत अच्छा होता है मैरिड लाइफ के लिए या बच्चों के लिए या तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली के लिए। लेकिन जब तक पर्वत अगर अच्छा नहीं है तब तक लाभ नहीं मिलता। अब जैसे जुपिटर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर हमारे लीवर को हथेली में, तो लीवर के रिगार्डिंग, पाचन तंत्र जैसी चीज़ों के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करना पड़ जाता है। जल्दी डाइजेशन, बाहर जैसी चीज़ें या कुछ भी ऐसी नहीं हो पाती हैं। हल्दी का बहुत उपयोग करना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर जब आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ क्वालिटी बढ़ेगा, स्ट्रगल स्ट्रेसेस ख़त्म होगा, हेल्थ, नॉलेज, इन सारी चीज़ों में शुभ परिणाम आएगा, और चाइल्ड से भी बहुत अच्छा खुशखबरी या लाभ प्राप्त होगा। सैटर्न माउंट के ऊपर जब आड़ी रेखा इस प्रकार से होती है, हल्का सा मूड स्विंग्स देता है, इमोशन फीलिंग में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होना, और यही वो रेखा भी है जो आपको बार बार अलग अलग प्रकार के काम के लिए प्रेरित करती है, हर काम में रुकावट लाती है, हर काम को आधा अधूरा छोड़ती है। क्योंकि ये रेखा क्या कर रही है, चिंतन मनन करा रही है, वो भी कौन सा, बेफिजूल का। जैसे राई का पहाड़ करना, तिल का तार करना, छोटी छोटी बातों में थोड़ा ओवर रिएक्ट करना। सबसे अच्छा रेमेडी इसका यही है कि आप सुबह टहलिए, और इससे बहुत लोगों को लाभ मिला है, अत्यंत लोगों को इससे बहुत शुभ परिणाम मिला है। क्योंकि शनि कारक है वायु तत्व, वायु तत्व के, और जब हम फ्रेश एयर लेते हैं वो भी सुबह का, और जो चल रहे हैं हम, ये भी शनि है, पाँव भी शनि है, तो जितने भी हमारे अंदर एंजाइटी होता है, स्ट्रेस, बर्डन, फियर, सब चीज़ें ख़त्म होती हैं। बस कंडीशन ये है कि कोई ईयरफोन मत लगाइए, बस अब खुद चलिए, खुद को समय दीजिए और ये इस प्रकार की आदत डालिए। नहीं अगर हो पा रहा है तो कम से कम प्राणायाम रोज सुबह करिए, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। दूसरी बात यह है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लक लाइन पे कैसे पड़ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है
मून से निकली तो मन का काम तकरीबन सब कराती है। आगे चल करके अराउंड 32-3 के आसपास में फिर ये रेखा रुकी, फिर अनदर लाइन क्रिएट हुई, फिर ये एक प्रकार से अनदर वर्क की प्रोफेशन या एक प्रकार से अनदर इंटरेस्ट को भी इंडिकेट कर रहा है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो वापस से फिर रेखा आपकी रुकी, फिर अनदर टाइम रुकी, फिर आगे बढ़ी। तो जब भी लक लाइन मून से स्टार्ट होती है तो काम तो कोई भी शुरू इजीली हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग इस कंडीशन में नहीं होता है। अधूरे काम रह जाते हैं, रुक रुक करके काम होते हैं, या डिज़ायर में या फिर एक प्रकार से प्रोसेस में यानी वर्क करने के प्रोसेस में ही चेंजेस करना पड़ता है। अब आपको गवर्नमेंट जॉब जैसी चीज़ों से लाभ इसलिए भी मिल पाया क्योंकि यहाँ पर आपकी बाहरी मंगल से रेखा सूर्य की तरफ आ रही है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लाइफ में देती है, लेकिन नाम इसका है पूर्व पुण्य, यानी बहुत सारे कर्म ऐसे रहते हैं जिससे इस जन्म में लड़ने की या इतना सहन करने की सक्षमता मिलती है। दूसरा, संघर्ष भले ही हो लेकिन सारे जो कर्मा जो पेंडिंग वो सब क्लियर होते हैं। इसीलिए भी आपके जीवन में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब लेने या देने आएंगे। इसीलिए कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन से आप बचिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहे हैं या जिस भी मोटिव से आ रहे हैं वो नहीं क्लियर है, तो ज़रूरी नहीं कि लंबा साथ निभाएं। हाँ, ये बात डेफिनेटली है कि स्पाउस से तो बहुत लाभ आपको मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ विंडो साइन है और सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है, तो पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल इस कंडीशन में पाए जाते हैं। लेकिन जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, ये रेखा बहुत लोगों को लाइफ में लाती है, बहुत लोगों से जो है एक प्रकार से इंटरेक्शन इस कंडीशन में होता है, लेकिन कोई परमानेंट रहना उन सभी से बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ों में भी संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए आप अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपने स्किल्स को डेवलप करिएगा, अपने नॉलेज को डेवलप करिएगा, अपने पर्सनैलिटी पर काम करिएगा, क्योंकि ये मेहनत अगर यहाँ नहीं की तो दूसरी जगह करनी पड़ जाएगी। इसीलिए सरकारी लाभ यहाँ पर आपको जो है मिल पाए और आगे निश्चित और मिलेगा, बस गुरु को स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा यहाँ ज़रूरी है। अब हम सूर्य पर अगर देखें तो बहुत सारी रेखाओं की यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी जो है इजीली दिखेगी। तो ये क्या करती है, डाइवर्ट करती है माइंड को, फोकस को, दूसरे चीज़ों में हाथ डालना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, हर क्षेत्र में जो है जाने की इच्छा जाहिर करना, हर चीज़ को करने की इच्छा जाहिर करना, ये सारी चीज़ें खराब नहीं होती है। लेकिन सूर्य जो कारक है फोकस के, एम के, क्लैरिटी के, नेम फेम रिस्पेक्ट गुडविल एंड पैसे के, करियर के, इस पे नेगेटिव अफेक्ट आ जाता है, क्योंकि फिर ये फोकस नहीं जो हो पाता है या डेडिकेशन नहीं हो पाता है तो बहुत ज़्यादा फिर ग्रोथ या नाम उस काम से नहीं होता है। तो इस कंडीशन में बस यही जो पहले ही एडवाइस दे दिया जा चुका है कि एक समय पर एक काम करें तो सूर्य की स्थिति भी ठीक रहेगी। आपके अंदर एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, गायत्री मंत्र का जाप करना यहाँ पर आपके लिए ठीक रहेगा। एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस यहाँ ये दिख पा रहा है कि ऊपर की तरफ मल्टीपल ब्रांचेस की अवेलेबिलिटी है, और इस प्रकार के ब्रांचेस ठीक होती है क्योंकि यह एक प्रकार से सारे शौक को पूर्ण करती है। ये रेखाएं संपन्नता देती हैं, ये रेखाएं आलीशान सुख, आलीशान घर का सुख देती हैं, पैसों की, काम की या नाम की, इन तीनों चीज़ों की कोई किल्लत या कमी नहीं होती है। तो ये चीज़ यहाँ ठीक देखने को मिला है। मरकरी माउंट थोड़ा दब रहा है, तो इस कंडीशन में दूसरों की नेगेटिविटी मुंह से नहीं निकल पाती, या आप किससे क्या उम्मीद रख रहे हैं, चाह रहे हैं, वो भी बहुत रेयर ही निकलता है। बातें मन में रहेगी, मन में रह रह के बढ़ती रहेगी, मुंह पर नहीं आएगी। स्टेज फियर रहता है, थोड़ा भीड़ में जो है एक प्रकार से सही इस कंडीशन में नहीं लगता, या फिर कम्युनिकेशंस में जो है स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट भी वीक होता है, तो पैसा कैसे हाथ से चल गया वो समझ में नहीं आता। अच्छा, इन सारी बातों से आप बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से नेगेटिव मत होइएगा, क्योंकि ये हथेली हमको आईना दिखा रही है, हमको हमारी कमियों से और जो हमारे साथ होता आ रहा है उन सब के द्वारा क्या हमारा फ्यूचर आ सकता है, उन सब के बारे में भी हिंट दे रही है। तो यहाँ पर जो ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं वो इसीलिए, या इन सारी बातों को आप पॉजिटिवली ही लीजिएगा कि ये सारी बातों पर आप काम कर सके, नेगेटिव मत होइएगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा अनुकंपा से ये बातें पता भी चल पा रही है, बहुत लोगों को इतना भी नहीं पता चल पाता है। तो इसलिए आप सिर्फ इसके ऊपर पॉजिटिवली वर्क कर सकें, इसलिए इतना ऑनेस्टली आपको ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो नेगेटिव नहीं होना है आपको,
क्योंकि ये जो तिल है या फिर इस प्रकार के साइन है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस लाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें आपके हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ भी रेखा है जो स्पाउस के प्रति डेडिकेशन देती है, नीचे की तरफ भी रेखा है जो मातृभक्त यानी माता पिता के प्रति भी सेवा भाव दिलवाती है। हृदय रेखा में ये बात है कि आपकी जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे आकर के ब्रेक ली है, तो थोड़ा ये हिडन टाइप का नेचर देता है। तो मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते, अधिकतर हाइड कर लेते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात आपको ज्ञात रहेगी। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी रेखा है वो अपर पोजीशन में जा रही है, तो इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल डिसीजंस या इमोशनल रिएक्ट आप थोड़ा जल्दी करेंगे। लेकिन ये जो ब्रेक हुई है यहाँ पर, ये इस प्रकार की हार्ट लाइन, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड यहाँ पर बनाएगा। तो थोड़ा मूडी नेचर इस करंट रहेगा। प्योर मूड इस प्रकार का यानी इमोशनल भी नहीं रहेगा, प्योर मूड प्रैक्टिकल लॉजिकल भी नहीं रहेगा, मिक्स मूड देखने को यहाँ पर आपको मिलते रहेगा। इसलिए प्लानिंग से कोई काम मत करिएगा आप। जैसे ही दिमाग में ख्यालात आया, जैसे ही कुछ करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आप इंस्टेंट कर लीजिएगा, इंस्टेंट पीस मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको टाल दिया कल के लिए, परसों के लिए, बाकी तमाम तरह की चीज़ों के लिए, तो वो टला ही रह जाएगा। बचपन में टीनेज के एंडिंग यानी 1920 तक आते आते आपका एग्रेशन बहुत कंट्रोल हुआ, उसके पहले एग्रेशन खराब था आपका, इंस्टेंट इरिटेशन आता था। हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल आपने मेजरली फेस किया है 17 की उम्र के पहले तक। इंडिपेंडेंसी प्रॉपरली आपको मिल पाई है 24 के ही बाद में। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी राहु रेखा एक्टिव है आपके माइंड लाइन पे, तो आपके अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। इल्यूजन बहुत बेसिकली ये देता है। इल्यूजन मतलब भ्रमित, यानी ये करना है, वो करना है, ये चाहना है, वो करना है। तो इस कंडीशन में थॉट्स तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, एग्जीक्यूशंस नहीं हो पा रहा है। और ये राहु फिर बाद में फिर मेंटल स्ट्रेस भी दे देता है, क्योंकि इतना सोचा इतना क्या हो कुछ पा रहा है नहीं। इसीलिए डिज़ायर को स्टार्टिंग में कहा गया कि थोड़ा कम करना है। और आपका जो माइंड लाइन है उसका फॉर्मेशन ऐसा है कि ये थोड़ा डिक्लाइन है आपका माइंड लाइन, तो आपके अंदर थोड़ा इमेजिनेशन क्वालिटी ज़्यादा है, आप थोड़े डे ड्रीमर टाइप के इंसान हैं। अपने खुद की बनाई दुनिया में रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, काल्पनिक दुनिया में रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ग्रोथ रिसर्च सेक्टर में या कोई भी अपने पैशन हॉबी को फॉलो करते हुए कला के क्षेत्र में, लेखन जैसे क्षेत्रों में बहुत ईजिली कर पाते हैं। इस प्रकार के माइंड लाइन का सबसे की पॉइंट यही है कि आप कैसे भी कर अपने आप को बिजी रखिए या कोई ना कोई स्किल्स डेवलप करते रहिए, तो ये माइंड आपको बहुत पीस, हैप्पीनेस और बहुत अच्छी नींद देगा। अदरवाइज जैसे ही अगर आपने माइंड खाली रखा तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, नर्वसनेस जैसी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि इस माइंड का काम ही है कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, कुछ ना कुछ चलना। इवन सोते समय भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। ये माइंड शटडाउन बहुत कम ही होता है फिर ऐसे सिचुएशन में। और दूसरा, बायफोर का साइन है, तो अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट आपको क्रिएट करके देगा। एक चीज़ पर कंटिन्यू वर्क नहीं करेंगे आप, आपको वेराइटी चाहिए रहता है हर चीज़ में, और वेराइटी आपको कैसे भी कर चाहिए ही। एक काम कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में। तो इसलिए पर्सनल एडवाइस यहाँ पर यही है कि अपने पैशन हॉबी को पूरा फॉलो करके चलिए, अपने इंटरेस्ट को हॉबी को फॉलो करके चलिए। ये आपको सुख देगा, ये आपको शांति देगा। इसके अलावा यहाँ देखें जीवन रेखा के बारे में, तो जीवन रेखा की जो स्थिति है कुल मिलाकर के बढ़िया है, और बाहर की तरफ झुकने के कारण ये जन्म स्थान से दूर ग्रोथ अच्छा दिला देती है, फॉरेन कनेक्शन ये अच्छा देती है। और बायफोर के जैसे साइन जो है स्पिरिचुअल एक्टिव भी करते हैं, और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस भी बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट सेल्फ मेड लक लाइन्स भी हैं, तो 101% आपका 34 के इस तक आते आते प्रॉपर्टी बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद कंटिन्यूस ग्रोथ आपके पर्सनल लेवल पे या आपके इंटरेस्ट या आपके खुद के कर्म के अकॉर्डिंगली अच्छा होने वाला रहेगा। सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है, स्पाउस सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, मंगल की रेखा भी है, तो प्रॉपर्टीज़ होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। मंगल का थोड़ा कनेक्शन माइंड से है, तो इंस्टेंट डिसीजन या क्विक रिस्पॉन्ड करने से बचना चाहिए। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। क्लेवर भी इन ये बनाता है, करेज अच्छा देता है बेसिकली। अंदरूनी मंगल वीक जा रहा है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देवें, एक्सरसाइज योगा को थोड़ा समय ज़्यादा देवें। शुक्र की स्थिति पर्याप्त विकसित है, तमाम तरह की सुख सुविधा और तमाम तरह के इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति या प्लेजर की फुलफिलमेंट आपके जीवन में हो पाएगी। हाँ, आड़ी रेखा है, नॉर्मल सी बात है, ये स्ट्रेस थोड़ा रहता है, लेकिन शुक्र
जो है डेवलप अच्छा है तो जल्दी हील करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करते हैं, सुख सुविधा युक्त जीवन शैली होने में ज़्यादा कष्ट नहीं आता है, शौकीन बनाते हैं, सारे शौक अरमान पूर्ण यहाँ पर आपके हो पाएंगे। बस पीस चाहिए तो नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। केतु पर बाय 4 ट्रैवलिंग्स के लिए ठीक है। चंद्र जब भी थोड़ा दबते हैं, मन कुछ और कह रहा है कर कुछ और रहे हैं, ये दिक्कत होता है, मन कंट्रोल नहीं होता है। इस कंडीशन का सबसे अच्छा रेमेडी यही है जो आपको सैटर्न के लिए बताया गया है, ये आप करिए। और मंदिर जो है विजिट करना, शिवलिंग पर अभिषेक करना, दूध अर्पित करना, पानी अर्पित करना, या जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन शिवलिंग के सहारे आप जो है मन को कंट्रोल, या फिर मन जो विचलित हो रहा है, रेस्टलेसनेस आ रहा है, या मन इधर उधर दौड़ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी स्थिर हो जाएगी। आप एक ही बार पूजा करेंगे आपको बहुत गहरा फर्क आ जाएगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है तो बहुत पैसा अपने पास रखने से बचें, क्योंकि वो अधिकतर खर्च ही होगा, बहुत ज़्यादा ही खर्च होगा। इन्वेस्टमेंट पे, सेविंग पर ज़्यादा जो है आप ध्यान दे या ना दे, लेकिन धन अपने पास थोड़ा लिमिटेड ही रखें। और वहीं बात कर ले लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ दिखा रहा है। इधर भी तिल है, इधर भी बहुत सारी लाइन्स है जो इस बात को भी दर्शाती कि स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हो पाएगा। इंस्टेंट ग्रोथ एक प्रकार से झूठ है, फेलियर है। माइंड लाइन से मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही, तो इनोवेटिव आइडियाज़ और मल्टीपल थॉट प्रोसेस चलता है। बस कोई खराबी नहीं, इतनी ज़्यादा है नहीं। ये सारी चीज़ों पर को थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चलना है, बस स्ट्रेस वरीज ऐसी सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। और डोनेशन हमेशा हाथ से होते रहना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन मनी का, करियर का, या प्रॉपर सेटलमेंट या स्टेबिलिटी सब चीज़ों में आपके देखने को मिले। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।